हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें एक परिपथ दिया गया है जिनमें बिंदु ए तथा बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में, तो बच्चों तुल्य धारिता का मान किस प्रकार आएगा। मान लेते हैं यह संधारित्र कुछ इस प्रकार जुड़े हैं। यह बिंदु ए है तथा यह बिंदु क्या है बच्चों, बी है। यह C1 है, यह C2 है। तुल्य धारिता का मान क्या आएगा बच्चों? तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों यहाँ से CAB बराबर C1 प्लस C2। और साथ ही यदि हम देखें तो यदि संधारित्र जो है, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब बच्चों कुछ इस प्रकार आएगा मान। यह C1, यह C2, यह बिंदु ए, यह बिंदु बी, C1 और C2। तुल्य धारिता का जो मान आएगा बच्चों, तुल्य धारिता 1/CAB बराबर होगा बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CAB बराबर C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों दिए गए चित्र को हम एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार दिया गया है, 8 माइक्रोफेराड, यह भी 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, और यहाँ से यह भी 8 माइक्रोफेराड दिया गया है। यह 8 माइक्रोफेराड, यह भी 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड और यह 8 माइक्रोफेराड, और यह कितना दिया गया बच्चों, 4 माइक्रोफेराड दिया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो दोनों है 8 तथा 8 माइक्रोफेराड के संधारित्र, यह श्रेणी में है और इन दोनों का जो भी तुल्य धारिता होगी वह इस 8 माइक्रोफेराड के क्या है बच्चों, समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले यह बिंदु x है तथा यह बिंदु y है। तो जो x तथा y के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं, x तथा y के बीच तुल्य धारिता हम ज्ञात करते हैं। तो वह किस प्रकार, चूंकि यह क्या है बच्चों, यह दोनों श्रेणी क्रम में है। क्या है बच्चों, यह श्रेणी क्रम में है। तो किस प्रकार आएगी बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो C x तथा y क्या आएगी, C1 गुणा C2, C2 8 माइक्रोफेराड गुणा 8 माइक्रोफेराड बटे 8 माइक्रोफेराड प्लस 8 माइक्रोफेराड। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64 बटे यह कितना हो गया, 16 माइक्रोफेराड। तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 माइक्रोफेराड। तो x तथा y के बीच की कितनी आई है बच्चों, 4 माइक्रोफेराड आई है। अब हम इस चित्र को दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें चित्र को दोबारा बनाने पर, तो यह बिंदु A है, यह 4 माइक्रोफेराड, यह बच्चों कितना आया है, यह 4 माइक्रोफेराड आया है। और यह कितना आया बच्चों, यह दिया गया है हमें 8 माइक्रोफेराड दिया गया है। और यह कितना है बच्चों, यह यहाँ से दिया गया है 8 माइक्रोफेराड। यह बी बिंदु है। अब यहाँ से देखें हम, यह मान लेते हैं यह P बिंदु है, यह Q बिंदु है। तो यहाँ से देखें P तथा Q के बीच 4 तथा 8 माइक्रोफेराड की जो संधारित्र है वह समांतर क्रम में है। P तथा Q के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता वह कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से देखें चूंकि ये समांतर क्रम में है। कैसे है बच्चों, समांतर क्रम में। तो C PQ क्या आएगा बच्चों, वह आ जाएगा 4 माइक्रोफेराड प्लस 8 माइक्रोफेराड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब हम चित्र को दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर देखें यह बच्चों A है, यह 4 माइक्रोफेराड है। यहाँ से कितना आया बच्चों हमारा, 12 माइक्रोफेराड आया। और यह कितना आया बच्चों, यहाँ पर 8 माइक्रोफेराड दिया गया है। यह B है। अब यहाँ से देखिए तीनों क्या है, यह क्या बन रही है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता वह आएगी बच्चों 1/CAB बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1 बटे सॉरी
बच्चों यह कितना दिया गया है यहाँ पर हमें, 1/4 प्लस 1/8 और 1/12 आएगा। 1 बटे कितना आएगा बच्चों, वह 8 तथा 1/12 आएगा। अब यहाँ से यदि तीनों का लघुत्तम लें तो ये कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। 4 से यह 3 बार जाएगा, 8 से यह 2 बार तथा यह 1 बार आएगा, तो 1/CAB। तो यहाँ से देखें 1/CAB का मान कितना आया बच्चों, 3 प्लस 2 5 और 1 6, 6/12। तो यहाँ से CAB तुल्य धारिता का मान क्या आ जाएगा बच्चों, तुल्य धारिता आ जाएगी बच्चों 12/6, यानी कितना आ गया बच्चों, यह 2 माइक्रोफेराड आ चुका है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।